टीचर पढ़ाता बोला, स्कूल पढ़ाते आप लोग को पढ़ाते, दिन भर डाउटे क्लासे चलते रहता, दिन भर तो पढ़ाई रहते जी, पढ़ते पढ़ते तो पतला हो गया। देखो क्या है बाबू, आगे समझना। हम आपको, चलो 2-3 मिनट शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति से सुनो। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना, इम्पोर्टेंट। ठीक, 11 में जाओगे यही चीज पढ़ना रहेगा, है ना बाबू, तो वहां ऊपर ही पार हो जाता है। तो सर लाइट में 11 बाबू में आपको, साइंस नहीं लेंगे तो क्या फायदा? है ना, ये बाबू लाइट में आपको क्या बताया, मिरर फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ना। हाँ सर, एक 2 मिनट रिकैप करवा लेते हैं। यू भी एफ क्या सर? भी मेरा इमेज डिस्टेंस, यू मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बाबू एफ मेरा क्या होता है? फोकल लेंथ होता है कि नहीं? बात तो समझ में आता है। इसके बाद एक टर्म बताए थे मैग्निफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को किससे इंडिकेट करोगे? है ना, छोटका एम से, बड़का एम से नहीं, छोटका छोटका। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज होता है। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज है। क्या बोला? हाइट ऑफ इमेज, ठीक सर, मन से पढ़ना जी। और बटा क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक सर। और यही होता है बाबू -v/u, ये ध्यान देना। तो मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन करवाए थे, एच बराबर बाबू HI/H0 बराबर -v/u, है ना, ये ध्यान देना, याद रखना। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा बाबू? HI क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। अब इसमें से आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, क्या सिखाए थे सर? अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा <<1 हो। कसम खा के याद करते हैं सर, जब भी कॉन्वेक्स मिरर आएगा या मैग्निफिकेशन की वैल्यू <<1 होगा, वैसे नहीं। जब भी कॉन्वेक्स मिरर आएगा, शांति से समझते चलना है, सुनोगे याद हो जाएगा, लिखोगे बौधा बन जाओगे। जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा सर, है ना सर, तो एम की वैल्यू <<1 होगा, ये याद है ना, याद कर लेना। कैसे सर बताए ना, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या होता है? छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बड़ा होता है। तो एक होता छोटा नंबर क्या होगा? एक से छोटा हो जाएगा, है ना। ठीक, उसके बाद बाबू, अगर बाबू एम की वैल्यू बोला, एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, देखना, एम की वैल्यू दुइये पर आएगा ना सर, या तो प्लस आएगा चाहे माइनस आएगा, एम की वैल्यू 0 नहीं आएगा। एम की वैल्यू दो चीज आएगा, या तो प्लस होगा चाहे माइनस होगा, दुइये वैल्यू होगा। तो एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गया तो इमेज आपका कैसा होगा? वर्चुअल होगा, याद रखना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एम की वैल्यू किसे, ये सब क्वेश्चन है ना सब मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है ना, ठीक है ना भैया। और भी है, तो एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा, जैसे सोल्व किया, मैग्निफिकेशन निकाला तो 3/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। क्या बनेगा? वर्चुअल। और सूर्य में कसम खिलाए थे, वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है, सबका मालिक है। वर्चुअल इमेज कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक, हाँ सर, यहाँ सर ये सब तो बात हमको याद है ना। नेक्स्ट बोला, एम की वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, क्या आ गया बाबू? एम की वैल्यू निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया तो इमेज कैसा होगा सर? रियल होगा। क्या होगा? रियल होगा। तो यही सब 3-4 बात याद करना है, और उसके बाद अब हम लोग इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। अब लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, अब शांति से पहले सुनो। क्या ज्योति, वीडियो ऑन करो जी। आयुषी बोली जी, वीडियो ऑन करो बाबू। आयुषी, हम लोग बाबू वीडियो बंद करके नहीं पढ़ाते, नहीं तो बच्चा का नागिन डांस शुरू हो जाता है ना बाबू, कोई इन्हें झुकेगा कोई इन्हें झुकेगा। हम लोग बाबू है ना, वीडियो नहीं ऑन करोगे ना बाबू, दिक्कत होता है, क्योंकि बाबू एक क्लास में बाबू बहुत सारे बजट बिगड़ जाते हैं। आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पढ़ाने के साथ साथ आपको देखते रहना पड़ता है ना, कि कौन झुक रहा है कौन झुक रहा है। तो यही सब बात बाबू आपको ध्यान रखना। एम की वैल्यू <<1 कॉन्वेक्स मिरर होगा। कनकेव मिरर के केस में सर एम की वैल्यू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कनकेव मिरर में 6 केस बनता है ना जी। कॉनकेव मिरर के केस में बोला मेरा 6 केस बनता है। देखो, ये जो मिरर है बोला मेरा, दोनों मिरर में अंतर दिखाई देता है? हाँ सर, दिखाई तो देता है, दिखाई था ना जी। आप लोग के स्कूल वाला लैब में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, जाकर पकड़ के देखिएगा, ये दो हाँ मिरर सर है। देखें। ये दोनों मिरर बाबू आपको अंतर दिखाई देगा, है ना, इधर से देखो। तो एगो मिरर भोला उठा उठा हुआ, एगो मिरर भोला आपका, ये एगो सरफेस ये उठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, एगो सरफेस क्या धसा हुआ, क्या धसा हुआ, ये वाला थोड़ा धसा हुआ। ऐसे करोगे
है ना। तो बाबू देखो ये मेरा बाबू थोड़ा सा उठा हुआ है, क्या उठा हुआ, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये मिरर देखो थोड़ा सा धंसा हुआ है ना। तो ये कॉन्सेप्ट सर क्लासेस कौन है, सी है? देखो कॉन्सेप्ट क्लासेस का बाबू क्लास है ना भोला। हाँ सर का आज तो उल्टा कैसा इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है। तो कन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा, देखो क्लास उल्टा लिखल है कि नहीं जी। हाँ सर लिखल तो ये, और कंसेप्ट भी उल्टा लिखल है ना जी। हाँ सर देखो है ना उल्टा लिखा। तो कनकेव मिरर में इमेज तो ये उल्टा कौन बनता सी है। होगा ना? हाँ ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स में बाबू हमेशा देखो उल्टे सीधे में लिखल रहेगा, है ना। इसमें बाबू आपका डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर इधर इसमें से एक बार सर करोगे तो ठीक ऐसे देखो। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज आपका कैसा बनता है, सीधा बनता है, ऐसे याद रखना। कॉनकेव में क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। ठीक, वो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, लेटरल इन्वर्जन के साथ होता है, वो लेफ्ट राइट वाला हो जाता है ना। हाँ, अब इसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, वो खतरनाक खतरनाक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है सर, शांति से समझना। अगर एम की वैल्यू क्या, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, तो इससे देख के बाबू आप क्या क्या पता लगा सकते हो। कह रहा बाबू एम की, सॉरी बाबू एम की वैल्यू -1 का रहा, तो कह रहा बाबू इमेज का कुंडली निकाल। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 दे रहा, तो कह रहा इमेज कैसा होगा, कहाँ बनेगा, इमेज बाबू मिरर किस टाइप का होगा, सारा आपको कुंडली बताना। क्वेश्चन समझो, कह रहा मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 है बाबू, तो मिरर किस टाइप के होंगे, कनकेव होंगे, कन्वेक्स होगा कि प्लेन होगा। इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा, नेचर कैसा होगा, है ना बाबू, बड़ा होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा, पुल्टा होगा, कौन सा होगा, यही आपको देख के बताना है। तो कुछ नहीं बोला, है ना। बारी बारी से बाबू जो हम आपको कंसेप्ट सिखाएं उसी कंसेप्ट को यूज करते चलना, है ना। देखो कैसे करोगे, समझो शांति से। एम बराबर क्या होता है सर, अब ये कसम खिला, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है, हाइट ऑफ क्या होता है बाबू, इमेज होता है ना सर। हाँ सर, और डिवाइडेड बाई क्या होता है बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है, यही तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, बराबर -v/u है, तो माइनस भी हमको जरूरत पड़ेगा, हमको जितना जरूरत पड़ेगा हमको बालो। एम बराबर सिर्फ यही लिख सकते हैं, एम बराबर ये दोनों तरफ लिख सकते हैं ना, जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम यूज करेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या है सर, रेशियो सर, किसका सर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। शांति से समझते चलना। एम बराबर वैल्यू दे रहा है कितना, मैग्निफिकेशन इज -1, है ना, तो -1 बराबर हाइट ऑफ कितना, इतना, हाइट ऑफ इमेज। मेरा बच्चा तो तेज हो जाएगा, इसी तेज हो जाएगा। तब 9 में 10th का सिलेबस पढ़ रहा है, वो कम बात थोड़ी है, ठीक है, 9 में 10th पढ़ रहा है। बटा क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे लाल, क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ सर कर दिए सर, है ना। ठीक सर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या सर, हाइट ऑफ इमेज, है ना। इसको इधर थोड़ा सा लिख दो सर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा बाबू, गुनगुन, समझना है, कुछ नहीं बाबू, आसान सा क्वेश्चन, हाइट ऑफ इमेज सर बराबर निगेटिव। हाँ जी, सर हाँ जी। हाइट ऑफ इमेज में माइनस क्यों नहीं लगा? अरे मेरे लाल केरो में लगाओ ना, माइनस इधर है बाबू, तो मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट केरो में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। सर एक में लगा, दोनों में लगाएंगे तो चलेगा? क्या बाबू समझ दिख रहा है जी, कि 1 किलो ना लगे तो दोनों किलो ले लेंगे, शैतान हट कर, एक माइनस हो तो या तो इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, किसी एक ही में लगाओगे, दोनों में लगाओगे कैसे जी, तो हद नंबर करती है क्या जी। क्या है सर? नंबर क्या बाबू, एको नंबर में मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब समझना, मतलब हाइट ऑफ जो इमेज है बोला, निगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज कैसा आ रहा है सर, निगेटिव आ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो इमेज का जो हाइट है बाबू निगेटिव आ रहा है, तो सोचो हाइट का इमेज बोला निगेटिव है, मतलब इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के करने होगा, ऊपर में होगा कि नीचे में होगा, सोचो। हाइट ऑफ इमेज बाबू निगेटिव 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 निगेटिव, कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे होगा,
नीचे सोचो होगा। जी, हाइट ऑफ इमेज सर नीचे निगेटिव आ गया होगा ना सर। बाबू। हाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, नीचे होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा भोला मेरा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बाबू इमेज कैसा बनता है, रियल इमेज बनता है हमेशा बाबू। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इमेज, मान लो इधर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स वगैरह, तो प्रिंसिपल एक्सिस का एक्सिस ऊपर इमेज प्लस आपका वर्चुअल इमेज होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला इमेज हमेशा क्या होगा, रियल होगा, है ना। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, या आप ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे सर, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या -1 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव है ना जी, तो निगेटिव मैग्निफिकेशन क्या बताता है ये याद करवाना, कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव है तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, क्या होगा, रियल होगा, है ना। नेक्स्ट, शांति से समझो, ठीक। चलो, ये बताओ, शांति से समझना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, समझो यहाँ से। सोचो बाबू, ऐसा कौन सा केस में बाबू हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बराबर है, खाली साइन है ना उल्टा है जी, और हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो कौन से केस में बाबू हाइट When ऑफ the इमेज और object हाइट is ऑफ at ऑब्जेक्ट बराबर center होते of हैं। curvature. आपको कनकेव मिरर का बाबू छेबो केस याद है ना जी, देखो जी, कनकेव मिरर के बाबू छेबो केस याद है कि नहीं है सर। तो कनकेव मिरर में बाबू आपका ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, नीचे ना बनता है जी। तो जितना हाइट का बाबू ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट का इमेज होता है ना। बस उल्टा क्या होता है डिफरेंस, कि उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना सर। हाँ सर, तो सारा बात धीरे धीरे पता चल रहा है आपको, क्या करो, टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर किस टाइप का होगा, ठीक। तो इमेज रियल बन रहा है, शांति से देखो, लिखना नहीं है खाली समझना, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं, एम की वैल्यू क्या है सर, निगेटिव है, एम की वैल्यू क्या निगेटिव है। तो एम की वैल्यू जब निगेटिव है भोला, एम की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो एम का निगेटिव वैल्यू मेरा क्या बताता है सर, जब भी अभी कसम खिला ना जी, एम का अगर निगेटिव वैल्यू तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। एम का अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है बबू, तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इमेज क्या होगा, रियल होगा, है ना। तो आज सर बात को समझ में, एम की वैल्यू निगेटिव है तो ये रियल इमेज होगा, ठीक। अब ये बताओ, रियल इमेज मेरा कौन सा मिरर बनाता, टाइप्स ऑफ मिरर कौन सा होगा, सोचो, टाइप्स ऑफ मिरर, है ना, मिरर किस टाइप का। तो रियल इमेज कौन से मिरर में बनता है, कॉनकेव में बनता है कि कॉन्वेक्स में बनता है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनता है, क्या बनता है, वर्चुअल, है ना। तो रियल इमेज हमेशा किस में बनेगा, कॉनकेव में। तो मेरा किस खानदान का हो गया, कॉनकेव खानदान का, कौन से खानदान का, कॉनकेव खानदान का, है ना। हाँ सर, यहाँ तक होगा सर। हमने सिर्फ एम की वैल्यू बाबू लिखा, एम की वैल्यू निगेटिव है सर, का है सर, क्योंकि -1 दे, तो निगेटिव वैल्यू रियल इमेज होता है। तो रियल इमेज बाबू कौन से मिरर में बनता है, छह गो कैसे, कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनता है, प्लेन मिरर में वर्चुअल बनता है, तो बच गया तीन, एगो कनकेव है ना, तो कनकेव हो गया। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट नेचर बाबू, इमेज भोला बाबू, है ना, उल्टा होगा कि सीधा होगा। तो रियल इमेज हमेशा बाबू इन्वर्टेड होता है, कसम खिलाए थे, रियल इमेज हमेशा कैसे होगा बाबू, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के बाबू जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा सीधा होता है, ऊपर की ओर, और रियल इमेज बाबू कैसे होता है, नीचे की ओर होता है, कैसे होता है, नीचे की ओर। सारा केस याद है ना जी, कि भूल गया, भूल गया तो बाबू ये हावो हावो ना लगेगा। तो रियल इमेज हमेशा कैसे होता है, इन्वर्टेड होते हैं, कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना। हाँ सर, इतना तो पता चल गया कि से एम की वैल्यू से, निगेटिव से रियल, रियल हमेशा कॉनकेव मिरर में, है ना, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो क्या हो गया, नेचर पता चल गया। अब साइज की बात कर रहा है, पोजीशन और साइज। तो देखो, हाइट ऑफ इमेज क्या हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। अरे हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है ही ना जी, हाइट में बराबर है, खाली साइन उल्टा, मतलब इमेज उल्टा बनेगा, लेकिन क्या सेम है। तो बाबू नेचर कैसा होगा, सेम साइज होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा। हाइट ऑफ इमेज जो के बराबर हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, सेम साइज ना होगा जी, सेम साइज होगा बाबू, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, रोना नहीं है बाबू, बोला आप बोलिए। अब एक चीज और रह गया, है ना, मिरर पता चल गया,
पोजीशन कहाँ बनेगा इमेज, सोचो समझो फिर बोलो। फोटो इमेज कहाँ बन रहा है बोलो। तो देखो बाबू, ऐसा बाबू कौन से केस में बोला है ना बाबू, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतना ही साइज का इमेज बनता है। कौन से केस में, कनकेव मिरर के तीसरा केस में। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो उस केस में इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पोजीशन कहाँ हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाएगा, है ना। तो पोजीशन हम लोग कहाँ लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यही पूरा हो गया बोला। पूरा खानदान आपको पता चल गया। कहाँ बाबू, एट सी पे कर दो, कितना तक हो गया, एट कहाँ, सी पे। सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखिए। तो यही आपका था बाबू पूरा। ए अनुषित वीडियो ऑन करो जी। ये शांत बाबू ऑन की, जय ला बाबू ऑन करो बाबू। अब सोचो अगला, एम की वैल्यू +1 होगा तो क्या होगा, कौन सा मिरर होगा, बोलो लाभ। एम की वैल्यू +1 है बाबू, कौन सा होगा, कनकेव की कन्वेक्स जी। कनकेव। कनकेव। बोलो गुनगुन, एम की वैल्यू +1, कनकेव की कन्वेक्स बोला। सर कन्वेक्स। देखो कन्वेक्स, बोलो गुनगुन। कनकेव होगा सर। कनकेव होगा। बोलो बाबू सौम्या, एम की वैल्यू +1, कनकेव होगा कन्वेक्स होगा बाबू। सर कनकेव। कनकेव। बोलो सुजीत। कनकेव होगा ना सर। हाँ मेरे लाल, कनकेव होगा बाबू। खाली बकर बकर करता, हमरा सब आता है। कन्वेक्स होगा सर, +1 है तो। हाँ कनकेव नहीं हुआ तो कन्वेक्स हुआ। मार डंटा बाबू, है ना। जल्दी +1 लिखिए। है सर। प्रिंसिपल रे के ऊपर है ना, प्रिंसिपल एक्सेस। लिखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 बोला। और रोना नहीं आई उसी बाबू, बोलो नु शैतान। बोल दो नूज, एम की वैल्यू +1 बाबू, क्या होगा बाबू नूज। सर कन्वेक्स होगा सर। वेरी गुड मेरे लाल। अब बाबू हम लोग बाबू एकदम विद्वान हो गए। बोल दो ईशान बाबू। ईशान, ईशान। अरे बोलो ना बाबू, काहे खून सुखा रहा है जी। सर कॉनकेव। हाँ बोलो, दुइये को तो जिंदगी में है सर, तीसरा मिरर कोई है थोड़ी जी। जल्दी लिखो, सिखाते हैं। सर आपका चिल्ला रहा है जी, सर सर चिल्ला रहा है। सर पढ़ना लिखना प्लेन सारा मिरर होगा। देखो बाबू अगला समझिए, सब बच्चा का गलत है। सर तो प्लेन होगा। 10 नंबर। आपको ये सब पूछेगा ना, वो तो लटक के जाओगे, ठीक है ना। नहीं हो विश्वास होता तो अपना स्कूल में जाना, और 10 के बच्चे का पूछना, एम की वैल्यू +1 बताओ कौन टाइप का मिरर है। सोचते रहेगा सर, खुद लेते रहेगा। कोई क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है ना, कोई ऐसा होगा क्वेश्चन में सिंपल हो, है ना, कोई भी बच्चा को समझ में आएगा। नेक्स्ट बोला क्वेश्चन नंबर 10 बाबू। तो 10 का सोल्यूशन। 10 में क्या करा बाबू, एम की वैल्यू वो बाबू, अगर +1 है तो मिरर का टाइप बताओ, यही सब खानदान बताओ, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करा कि एम की वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, 10 1 दिया हुआ, +1 दिया हुआ। सोल्यूशन ऑफ 10 बाबू गिव। एम बराबर कितना दिया हुआ सर, +1 दिया हुआ। तो +1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो एम की वैल्यू हम लोग क्या यहाँ रखेंगे, +1 करेंगे। तो यहाँ भी बाबू +1 हो जाएगा, यहाँ भी बाबू प्लस हो जाएगा। आपको यहाँ भी बाबू हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक सर, हो गया ना बाबू। चलो सर आगे समझो, इतना तो वही काम था। अरे +1 धरेगा ना, बाकी सब लिखेगा ना 10 में, और समझो आगे की कहानी। सोचो आपको क्या रहा, ये हाइट ऑफ बाबू, पहले सोचो एम की वैल्यू शांति से समझना। चूंकि एम बराबर क्या है सर, +1, तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू बाबू कैसा इमेज देता है, एम की वैल्यू पॉजिटिव होता था वर्चुअल इमेज देता। कसम खिलवाए ना, एम की वैल्यू पॉजिटिव ना है, +1, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक। अब वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, सीधा होता।
है ना। वर्चुअल इमेज कैसा तो वो सीधा होता है। तो क्या लिखा है नेचर, नेचर कैसा होगा इरेक्ट होगा, ठीक है ना सर। yes, अच्छा। अब आप सोचो ऐसा कौन सा केस है भोला जिसमें इमेज इरेक्ट रहे। कनकेव और कन्वेक्स में शांति से समझना, सोचो कनकेव हर चाहे केस में कन्वेक्स, ऐसा कौन सा केस है बोला कनकेव चाहे कन्वेक्स में इमेज क्या रहे, सीधा रहे और दोनों सेम रहे। हाइट when ऑफ इमेज, object is at P and F. अल्लाह नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर का रहा, मतलब जितना वो ऑब्जेक्ट है उतना ही वो इमेज होगा। कौन केस होगा कागो, है ऐसा केस भोला जिसमें बाबू है ना कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर रहे और इमेज सीधा हो गया, उल्टा वाला नहीं, उल्टा वाला तो हो ही है क्या। वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल इमेज क्या होता है, डायरेक्ट होता है। सोचो आप कनकेव और कन्वेक्स में ऐसा कोई केस है जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल है। सोचो सोचो गुनगुन, कागो केस सोचो जी। सर कनकेव कर, concave में तो है सर। कौन से कनकेव में है जी, ये इसको जूता चप्पल वाला ये बोल आ रही होगा। सर when the object is between P and F. पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट जब रखा जाता है जी तो सेम साइज का इमेज बनता है जी। पी एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो सेम साइज का इमेज बनता है जी। स्मॉलर बनता है नहीं सर सर, image। तो फिर सोचो ऐसा कौन वर्चुअल सा ऐसा लगेगा ना। सर प्लेन ऐसा मिरर। नहीं है सर, प्लेन मिरर में क्या होगा। क्या बोली गुनगुन। सर कोई भी केस नहीं है सर, प्लेन मिरर में होगा सर। प्लेन मिरर होगा सर। देखो बाबू ऐसा कोई ऐसा नहीं है भोला जिसमें वर्चुअल इमेज और बाबू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज सेम है, वैसा कोई प्लेन ऐसा मिरर है ही नहीं करके क्या कर रहे। तो कौन सा है सर, प्लेन मिरर में एम की वैल्यू +1 है। देखते हो प्लेन मिरर, फोटो देखो प्लेन, यहाँ जाते बाबू सुबह फेस वॉश लगाते हैं ना, तो जितना वो आपका फेस होता है उतना ही वो कर अंदर फोटो बनता है ना बाबू। तो प्लेन मिरर बाबू हम पतला है ना, तो मेरा प्लेन मिरर के अंदर इमेज पतले बनेंगे और कनकेव कन्वेक्स में चेंज हो सकता है ना। तो ये बाबू एक गो मिरर होगा बाबू, इरेक्ट हो गया। और मिरर का नेचर कैसा होगा जी, मिरर किस टाइप का होगा, प्लेन मिरर का होगा। मिरर कैसा होगा, प्लेन होगा। प्लेने मिरर में बाबू पॉसिबल है कि इमेज वर्चुअल भी होता है प्लेन मिरर में, और बाबू क्या होता है सेम साइज है जब डाटा ऑब्जेक्ट होता है। तो कौन सा हो जाएगा तब, प्लेन मिरर। तो ये कंठस्थ याद कर लेना, अगर एम की वैल्यू +1 है तो प्लेन मिरर का कंसेप्ट होगा, एम की वैल्यू -1 है, याद कर लेना, रट जाना। -1 है तो कनकेव मिरर का होगा, लिखो। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी था, एग्जाम में आता आप लोग से गलती कर देते इसीलिए बता दिए। प्लेन मिरर होगा, सर अब प्लेन मिरर में जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही दूर पे इमेज बनता है ना बाबू। लिखिए अगला क्वेश्चन। रो रही हो आयुषी, ए बोली, रो रही हो जी नो सर। आयुषी। तो नहीं रो रही तो वीडियो ऑन कीजिए बोले, हमको लगा रो रही इसलिए वीडियो बंद किए हुए हो। ऑन करो बोले, आप लोग बाबू हम लोग भी वीडियो बंद करके पढ़ाने लगे तब बोले। जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन समझिए, अगला समझे बोला वो। आदित्य सो गया जी, आदित्य बोला यस सर। सो गया बोला। जो नयका बच्चा बाबू 9-10 वाला उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था किया जाएगा। वो बेसिक मैथ आप लोग का कमजोर है बोला, एक्सपोनेंशियल वाला चैप्टर बाबू आप लोग मैक्सिमम टेस्ट में गलत कर दिया है ना, तो खून सुखा कर पढ़ाना ही पड़ेगा बोला। स्कूल कोचिंग तो है नहीं जी कि बच्चा पढ़े में कमजोर भी है फिर भी घींच रहे हैं घींच रहे हैं घींच रहे हैं। मेरे यहाँ जो भी बच्चा बोला पढ़ने में सब ठीक ठाक है, कमजोर कोई नहीं। रहता है जिसको तेज बना दिया जाता है, खून सुखा सुखा के, है ना भाई। अगला क्वेश्चन समझेंगे, देखो क्या करा वो नो सर। सॉल्यूशन। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो वो। जल्दी लिखें। इसके बाद हम लोग का कैसा टॉपिक बाबू, रिफ्रैक्शन है। क्या रिफ्रैक्शन है,
मिरर को बाबू है ना बाबू लेंस में पार करेंगे, बल्कि मिरर नहीं, लाइट को लेंस में पार करके आपको दिखाएंगे, तो बेंड हो जाएगा। तो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इस पे, जल्दी लिखो जी। सर कल तो ये 11 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना। बताए थे जी गुनगुन, ये क्वेश्चन करवाए बाबू। ऐसे तन मेरे सैटरडे को करवाए बाबू, करवाए तो काले बाबू फोन सुखाएंगे जी। क्वेश्चन इस सैटरडे को लिखे हो जी, करवाए बाबू। अरे कभी कभी होता है बाबू, गलती से लिखा जाता है, उतना याद थोड़ी रहता है। करवाया बेटो, बेटो नहीं करवाए हैं सर। तन पे काले बाबू करते जी, परेशान होते। देखो क्या करा, क्वेश्चन समझो बाबू। एंड ए कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, समझते हो जी। रियर व्यू मिरर, चार चकिया दो चकिया चलाते हो ना भोला, जैसे मान लो ये चार चकिया है ना। हाँ जी, ये क्या है, चार चकिया है। सर ठीक सर, होमवर्क था सर। हाँ तो नहीं ये सब बनाया। अब ये चार चकिया भोला, शांति से समझना है ना। तो चार चकिया में इसमें नहीं दिया बाबू, है ना, ये 5 रुपया वाला खिलौना। अभी से यहाँ पे देखना विंडो के पास मिरर रहता है, चार चकिया में देखना इस विंडो के पास दोनों साइड मिरर रहेगा, है ना। तो जो मिरर होता है उसी का नाम क्या है, रियर व्यू मिरर है। कौन सा नाम है, रियर व्यू मिरर, है ना। ठीक सर, अरे चार चक्के में देखना मिरर, तो कौन सा मिरर रहता है, तो रियर व्यू मिरर भोला कॉन्वेक्स मिरर होता है। जो चार चकिया चाहे दो चकिया में बाबू मिरर होता है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, कनकेव नहीं होगा। क्यों सर, कनकेव मिरर में इमेज कभी उल्टा बनता, कभी मोटा बनता, कभी छोटा बनता, तो बाबू ड्राइवर कंफ्यूज आ जाएगा कि आदमी कितना दूर में है ना। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा सीधा बनता है ना, सीधा बनता। तो जो चकिया चलाओगे बाबू, तो यहाँ पे विंडो के पास जो मिरर रहेगा कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। यहाँ तक को कंसेप्ट क्लियर हो गया जी, है ना। ठीक सर, तो वही कहा, a convex mirror is used for rear view mirror बाबू and automobile बाबू has radius of curvature 3 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द बाबू, है ना, मिरर एंड हाइट ऑफ द 2 मीटर, है ना। अब बाबू मान लो यहाँ पे ड्राइवर इसमें जा रहा है अंदर बैठ, आकर पीछे में कोई बस है, कोई क्या बोला, बस है, शांति से समझना है ना बाबू। इसके पीछे में क्या बोला, कोई बस वगैरह नहीं हो सकता है ना। हाँ सकता नहीं, है ना। जैसे मान लो ये गाड़ी जा रहा है, ठीक, तो ये बेचारा ड्राइवर है में बैठल है और देख रहा है पीछे 5 मीटर की दूरी पे क्या है, बस है, यही आपका बस हो गया, है ना। ठीक बाबू, तो कह रहा बाबू फाइंड द पोजीशन एंड इमेज ऑफ द बाबू। तो इस बस का एकड़ मिरर में कैसा इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, वही सब निकालना। ये आपका मिरर हो, ये बाबू आपका क्या हो गया, चरचकिया हो गया, चरचकिया के बगल में रियर भी मिरर हो गया, ड्राइवर अंदर बैठल रहेगा, पीछे से देखेगा, है ना, कि कोई बस वगैरह जा रहा है, ये बस हो गया, है ना। है पीछे का आ रहा है जी, टेढ़े है, बैक गियर है, ठीक? तो इस बस का इमेज निकालना है रियर व्यू मिरर में बाबू, है ना, कैसा बनेगा। ठीक, क्वेश्चन समझ गया, हाँ सर समझ तो गया सर। ठीक, तो आगे समझ। अब इसको बाबू बस बनाएगा, इसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। कौन सा मिरर होगा, रियर व्यू मिरर बाबू, रियर व्यू नहीं ना कह रहा, वो तो कॉन्वेक्स होगा। तो एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे जी, है ना सर, हाथ से। ठीक, ये पोल हो गया। और बाबू यहाँ पे बाबू मान लो कोई क्या हो गया बोला मेरा, ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये कन्वेक्स में चेक किया तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब बाबू यहाँ से बाबू कितना बस है, क्या कोई बस वगैरह है ना। ठीक बोला, मान लो पॉइंट ये हो जाएगा, ये का मान लो। ठीक, इस गोला का सेंटर होगा बाबू, सॉरी बोला, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर बन गया आपका। रियर व्यू मिरर कौन सा हम लोग यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, है ना। हाँ, रियर व्यू मिरर में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। तो ये पोल हो गया, इधर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, है ना? ये मिरर किसका हो गया सर, यही आपका रियर व्यू मिरर है। ठीक, जिसका दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ, इसका कहीं सेंटर होगा ना जी। हाँ सर, अब बीच में कहीं पोल होगा, फोकस होगा,
तो आर की वैल्यू दिया हुआ 3 मीटर, शांति से समझते चलना। गिवन बराबर दिया हुआ आर बराबर कितना 3 मीटर, तो एफ बराबर कितना होता है जी, r/2 होता है। 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, है ना। हाँ, ये तो बचपन में सीखे थे। ये बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से बाबू ये बस कितना दूर पे लोकेटेड है, 5 मीटर पे। तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही ना होगा जी, 5 मीटर। तो यू की वैल्यू कितना -5 मीटर लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कसम खिले में कुछ कुछ बड़ बाबू जो आप कसम खाए ना, वो हमेशा के लिए सत्य है, याद करना। फोकल लेंथ कितना होगा, वाई प्लस हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मिरर हाइट ऑफ बस दिल्ले है एच दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 मीटर का। तो करा इसका पूरा कुंडली निकालो, फोटो कहाँ कैसे कैसे क्यों बनेगा, है ना। तो पहले वो आपका इमेज कहाँ बनेगा, इसका मिरर फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाएंगे, 1/v बाबू प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v, u की वैल्यू कितना पुट करेगा, कितना करेगा प्रदान, -5 करेंगे। 1/f की वैल्यू प्रदान 3/2 पुट करो, फ्रैक्शन में पुट करो, डेसिमल में फ्रैक्शन है कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करो जी। 1/v बराबर कितना हो जाएगा सर, 2/3। ये 2 उछल के ऊपर जाएगा, 1/5 उधर जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। सोल्व करो जी। 1/v बराबर 3×5 कैल्शियम 15, 3×5 5 दूनी 10, प्लस बाबू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 1/v बराबर कितना 13/15। तो भी उलट देना, 15 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इतना मीटर हो जाएगा। इसको डेसिमल में लाओगे तो कितना मीटर होगा, भी की वैल्यू पॉजिटिव आ गया ना सर। हाँ सर। एम से सौम्या से सर, ये सब वीडियो बंद करके वो फोन शूट कर, वीडियो बंद कर सौम्या, नहीं तो पापा जी को फोन कर देंगे जी। सर नेट खत्म हो गया है सर, आज ब्रॉडबैंड आज काम नहीं कर रहा था। वाईफाई में कौन सा नेट खत्म होता है जी, नहीं सर, ब्रॉडबैंड आज काम नहीं कर रहा था इसलिए सर। अभी फोन करते हैं। 15/13 कितना होगा डेसिमल में, 1 पॉइंट कितना करके 1.15 मीटर। 1.15 मीटर। मतलब कुछ समझा दे, भी की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा, मतलब इमेज कितने बनेगा, कौन उधर राइट साइड, बोल के किधर इधर बनेगा। कितना दूर पे बनेगा 1.15 पे, मतलब कहा सर, समझे शांति से। फोकल लेंथ कितना 1.5 है ना, फोकल लेंथ 1.5 मीटर है। तो यहाँ से बाबू ये है 1.5 मीटर फोकल लेंथ, आई बार 1.15, तो बीच में यही कहीं बस बनेगा, है ना। हाँ सर, यही पीएफ के बीच में कहीं बनेगा। ठीक सर। बाबू नेक्स्ट मैग्निफिकेशन निकालो, हाइट ऑफ इमेज निकालने का रहा, एम की वैल्यू निकालो। तो एम बराबर कितना होता है सर, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, बराबर क्या होता है -v/u। सारा चीज यूज करनी। तो यहाँ से बाबू हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेंगे सर, 2 मीटर दिया हुआ, माइनस v की वैल्यू कितना है 1.15, 15/13 ले लो। u की वैल्यू कितना लेगा सर, -5 ले लेगा। नेक्स्ट सोल्व करो। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2 को माइनस है प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 15 कितना हो जाएगा 13×5 = 65 हो जाएगा। 2 उधर भेज दो, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा सर 15 × 2/65। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 30/65। मार धार करो, आंसर लाओ। 30/65 है जी, मार धार करो जी, कितना डिसमल में आएगा, कितना आएगा हाइट ऑफ इमेज जी। अरे बोला निकालो बाबू, निकालो बाबू घर से। तो 30/65 कितना आएगा डेसिमल में, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा जी, 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना होगा समय शैतान, एन सुजीत जल्दी जल्दी। मेरा कहाँ गया सर शैतान, 0.461। 4 4 से 0.461
461 मीटर है ना बाबू, इतना हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। लिखो समझा। लिखिए समझाते बोलो। भोला आशुतोष, नेटवर्क उसका नहीं पकड़ रहा है, जल्दी लिखिए। तो कुछ नहीं बाबू, आपको खाली फार्मूला याद रहेगा और थोड़ा सा बेसिक वगैरह कॉन्सेप्ट होता है। एक दो क्वेश्चन और है बोला। जल्दी लिखो। लिख लिया जी। ए शैतान। लिख लिए अंशु सर। लिखा तू? लिखा अंशु? अंशु लिखा बाबू? छुट्टी कब मिल रहा जी? अनुज, ए अनुज, छुट्टी कब मिल रहा जी? सर 27 से सर। देखो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ गया ना सर। हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, मतलब इमेज सीधा है। हाइट ऑफ इमेज जब भी पॉजिटिव होगा सीधा होगा, मतलब इरेक्ट होगा। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल होता है। वर्चुअल इरेक्ट होता है, इरेक्ट वर्चुअल होता है ना, वैसे भी कह सकते हो। तो इसमें आगे बाबू कैसे, बाबू नेचर ऑफ इमेज कैसे लिखोगे? नेचर बोला कैसा है सर? एच हाइट ऑफ इमेज मेरा पॉजिटिव है सर, तो पॉजिटिव इमेज हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी इमेज ऊपर बनेगा तो वर्चुअल होता है। तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। अब वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होते हैं? इरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इरेक्ट होते हैं, है ना? ठीक सर। साइज बताओ। साइज देखो, अब बस की हाइट क्या मीटर? 2 मीटर दिले, बस की हाइट 2 मीटर दिले, और इमेज का हाइट कितना आ गया? 0.461 आ गया, तो 2 से छोटा है ना जी। तो ये बाबू नेचर हो गया। साइज कैसा होगा बाबू? स्मॉलर होगा या डिमिनिश्ड कर सकते हो। हाइट ऑफ इमेज बाबू काम है ना जी, तो क्या कर सकते हो? डिमिनिश्ड कर सकते हो। नेक्स्ट बोला पोजीशन बताओ, खानदान पोजीशन बताओ। तो देखो फोकल लेंथ 1.5 है, इमेज आ रहा बाबू 0.46, मतलब पीएफ के बीच में कहीं होगा, है ना? वो तो क्या होगा बाबू? बिटवीन पीएफ के बीच में होगा। तो इतना सारा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना रहता है ना, देख के। एक क्वेश्चन लिखो, एक एक दो क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन में लेजर लाइट जलाएंगे, रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, है ना बाबू? लेजर लाइट जला जला के रिफ्रैक्शन सीखेंगे। ऊपर ऊपर पार हो गया ना यूसी पूरा बाबू? कई दिन ऐसे आयुषी सारा का सारा कंसेप्ट ऊपर ऊपर पार हो गया ना बाबू? बोलो ना, बोली। यस सर। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बोली। सही इलाज किया जाएगा बाबू तो समस्या दूर होगा। देखते हो बहुत सारे डॉक्टर इन जाओगे, बोला मान लो बाबू सर दुख रहा, सर दर्द कर रहा, तो बाबू मेन दवा एक को रहता है, चार को दवा क्या रहता है ना बाबू? पॉकेट भरने वाला। वही एजुकेशन में भी हाल है, बोला बीमारी आपका इलाज नहीं किया जाएगा बाबू, 9 10 पढ़ा दिया जाएगा, है ना बाबू? अब बीमारी धैर्य पे धैर्य रहता, गार्जियन का पैसा भी बर्बाद हो जाता। एक क्वेश्चन लिखो बाबू, ए 2 सेंटीमीटर 12 नंबर, ए 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट
बना के भेजना है जी। हाय ऑब्जेक्ट बाबू, at a distance of 32 centimeter from a concave mirror. Concave mirror. The image is VL inverted and सब इसमें दे दिया भर एंड बाबू 3 सेंटीमीटर इन साइज। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, सब चीज को दे ये दिया जी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। निकालो। जल्दी कीजिए, लिखिए जल्दी। मयंक का देती सो गया जी। मयंक सो गई बाबू, का बाबू? नहीं जी। बम मेरे लाल, देखो तो अभी तो भोली, अभी तो 10th में बाबू, नहीं तो कूट देंगे तो फिर। मेहनत भी करती है हमारी बच्ची, अच्छी है। जल्दी लिखो बाबू। इसको आप लोग होमवर्क है कीजिएगा, सर। वो रियल लिख रेड दिखाई देता है। जो नहीं करोगे बाबू, सौम्या बाबू कल आपके पापा जी को फोन कर देंगे भोला। अभी तो फोन किया आपका बाबू तो 9 बजे क्लास हुआ, आपका होमवर्क नहीं आता सौम्या, यस सर। है ना? इसको बना के भेजना है, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, लेकिन हाँ गलती भी बनाओ लेकिन बनाओ। बाय सर। ठीक है जय बाबू। आयुषी भोली कैसे क्या किया जय बाबू, चल गई जी। आयुषी कितना पढ़ोगे जी? बेसिक है तो बाबू गोल है भोली।